हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो उसके लिए आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर ही मुझे लर्निंग का मैसेज करें। और जो रीडिंग जो फुल कोर्स का फीस है वो 6666 रुपीज़ है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस रीडिंग को। देखेंगे कि पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर आ गया है द हर्मिट का कार्ड। ओके, यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द मैजिशियन। यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड दैट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये जो पर्सन है वो यहाँ पर चारों ही एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके, तो ये कहीं ना कहीं आपको लेकर के काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं, काफ़ी सारी सोच विचार चल रहा है इनके मन में। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन, बैलेंस वाला रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जहाँ ये पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जिसके साथ में ये बैलेंस फील करते हैं। और डेफिनेटली आपके साथ में एक रिलेशन को अपनी तरफ से ही सही एफर्ट लगाना चाहते हैं और बहुत सारा प्यार मन में है। पर वो चाहते हैं ठीक है, जो भी उनसे हो सकता है वो करेंगे। मतलब उनकी तरफ से जो भी चीज़ें हो सकती होंगी, जो भी एफर्ट्स लग सकते होंगे, ये वो काम करना चाह रहे हैं इस समय पर। यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन जो है हो सकता है आपसे डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपसे ऑनलाइन ही कनेक्ट रहते हैं। तो ये जो आपसे बात करते हैं, ये जो आपसे कनेक्ट होते हैं, ये आपकी तरफ जो तो इनका दिमाग ना टोटल आपसे जुड़ा रहता है। एक मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं आप चलते रहते हो इनके, और इनको लगता है ये चीज़ आपका जादू हो सकता है। ये आपका जादू है कि आप दिन रात इनके दिमाग में चलते रहते हो, दिन रात आप इनके बारे में ही ये सोचते रहते। और इनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि ये जानते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट एंड बहुत अच्छे इंसान हैं। और डेफिनेटली ये उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं। इनको ये भी पता है कि आप डेफिनेटली इनके लिए उसी तरह से सोचते हो जितना ये आपके लिए सोच रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हम जब उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो इंसान भी हमारे बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन भी उसी तरह से आपके लिए सोच रहे हैं। इनको लगता है कि अगर मैनिफेस्टेशन करेंगे ये जिस भी तरीके से, तो आप इनको उसी तरह से देखना शुरू कर देंगे। इनका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा आपके लिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में आने वाले जो टाइम है उसके बारे में अच्छा फील करना चाहते हैं, अच्छा फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है, देखिए, पुराने टाइम के हिसाब से भी सोचते हैं, क्योंकि आप जैसा पुराना वक्त गुजारते हैं उस हिसाब से भी वर्क होता है। तो कुछ अच्छी भी चीज़ें थी, कुछ बुरी भी चीज़ें थी। अच्छी चीज़ों के भी बारे में सोच रहे हैं, पुरानी और बुरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ये भी याद आ रहा है कि इन्होंने किस तरह से आपको फाइट किया था, आपसे लड़ाइयाँ लड़ी थी, आपसे चीज़ें मतलब की थी, वो चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके साथ अपने रिलेशन के पुराने दौर को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ ये बहुत सारी बातें, बहुत सारा झगड़ा फसाद करते थे आपके साथ में, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स होते थे चीज़ों को लेकर के। तो वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये हो सकता है अभी तक इन्होंने अपना वो जो पुराना निर्णय है या पुरानी बातें हैं वो उस पर ही
सोच विचार कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, मे बी आपको मना सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आए, मनाने की कोशिश करें, आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में अपने रिलेशन को एक अच्छा टाइम दे सकते थे, पर ये दे नहीं पाए। तो अपनी पुरानी बातों को लेकर के ये ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया, हाँ कहने में इन्होंने काफ़ी इंतज़ार करवा दिया। तो अब ये फील कर रहे हैं कि देखो, अपने आप पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि यार वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, एक होता ना किसी की नज़रों में गिर जाना, वो वाली चीज़ें हैं। बहुत सारा कनेक्शन इनका इस तरह का रहा है कि ये अपनी नज़रों में गिर गए हैं, ये अपनी नज़रों में ये सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इनको ये चीज़ लग रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं वो पुरानी बातें सोच रहे हैं, पुराने अपने कर्मास को याद कर रहे हैं। अच्छी भी बातें की, पुरानी बुरी भी बातें की, तो इनको लग रहा है ठीक है, अगर कुछ बातें बुरी थी तो बहुत सारी बातें अच्छी भी थी। तो इनको लग रहा है कि ठीक है, अगर आप इनकी पुरानी अच्छी बातों को अगर याद रखे होंगे तो शायद आप इनको सही मौका दे देंगे, आप इनको एक बार फिर से मौका दे देंगे, और ये उसी के दम पर आपके सामने आगे बढ़ रहे हैं। उसी के दम पर ये पर्सन आगे बढ़ करके काम करना चाहते हैं, उसी के दम पर ये पर्सन आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव रहे हो, जब आप इनके साथ थे तो आप बहुत पॉजिटिव थे, तो वो आपका वही पुराना थॉट प्रोसेस याद कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि शायद अभी भी वही सब कुछ है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अभी भी वैसा ही कुछ सोच रहे हो या नहीं। कुछ लोग होते हैं वेट करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं वो सजग हो जाते हैं और संभल जाते हैं और पीछे चले जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और यही चीज़ें धीरे धीरे एक इंसान को आपके साथ रिश्ता बिल्ड करने में हेल्प करता है। हमारा बिहेवियर ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, पूंजी होती है, वही हमको हमारा रिश्ता किसी व्यक्ति के साथ कैसे होगा वो बताता है। हमारा बिहेवियर वो बहुत कुछ कहता है, हमारा बिहेवियर बहुत सारी चीज़ें बोलता है। यहाँ पर ऐसा दिखता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत सारी बातें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हमको कैसे चलना है, किस तरह से चलना है, ये बहुत ज़्यादा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी से कुछ भी कह दें। कई लोगों की आदत होती है कि वो सोचते हैं हम मुंहफट हैं, हमारे मुंह में जो भी आता है हम बोल देते हैं, और उसमें अपनी बहुत बड़प्पन समझते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त बड़प्पन समझें, किसी को इंसल्ट करके, किसी के बारे में बुरा बोलकर या किसी को नीचा दिखा करके आप ये मत समझिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हमें उसी इंसान की ज़रूरत आगे जाके फ्यूचर में पड़ती है। तो हमको ये बहुत सोच समझ के विचार करना चाहिए, कम से कम इतना मेंटेन करके रखें रिलेशन को कि वो खराब ना हो, इस हद तक बुरा ना लगे कि हमको ही सोचना पड़े दोबारा से अपने ही थॉट, अपने ही बातों के बारे में कि हमने कैसे बिहेव किया था। और ये एक डाउट है कि अगर इस व्यक्ति के पास हम जाएं तो क्या ये व्यक्ति हमें फिर से एक्सेप्ट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, हमको इसका डाउटफुल नहीं रहना है, मतलब ऐसे हमको उससे बाहर निकलना चाहिए, उस चीज़ से बाहर निकल के अच्छे से बातचीत करने में ही हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।